स्वागत है सभी लोगों का 2025 की एक और नई इसेकाई एनीमे के अंदर। तुम इस एनीमे को रीइंकार्नेटेड एनीमे भी कह सकते हो, क्योंकि भाई इस एनीमे के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने लुक्स को सेक्रीफाइस कर देता है एक दूसरी दुनिया के अंदर गॉड बनने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर शिगेरू इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है, क्योंकि भाई अब वो टेक्निकली गॉड बन चुका है, उसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स हैं। और आगे का सुगेरू इस दुनिया के अंदर आया कैसे और आगे के उसके एडवेंचर्स में क्या क्या होने वाला है, अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके, ताकि इसके आगे के एपिसोड्स को भी तुम लोग एंजॉय कर पाओ। अब बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर योशियो को शिगेरू को देखते हैं, जो कि नहा रहा होता है, जो कि अब कह रहा होता है कि मुझे और बाकी सभी लोगों को पता है कि मेरा चेहरा काफी ज्यादा बदसूरत है। क्योंकि मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं काम अच्छे से नहीं करता हूँ। मैं फिर भी काफी ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ काम पर। मेरा गोल यही रहता है कि मैं अपने कस्टमर्स को हमेशा स्माइल कराऊं, चाहे वो कस्टमर हो या फिर नहीं हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। नेचुरली तुम लोग देख ही सकते हो कि मैं लड़कियों के बीच में पॉपुलर नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। पर उस दिन के बाद से सब बिगड़ गया। हम लोग अब देखते हैं कि शिगेरू तो अब सामान लेकर ट्रेन में से जा रहा होता है, पर तभी एक लड़की झूठा इल्जाम लगा देती है उस पर और कहती है कि इस लड़के ने मुझे छुआ है। वहीं शिगेरू कहने लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हें दिखता नहीं क्या कि मेरे दोनों हाथों में सामान है, मैं तुम्हें टच करूंगा ही कैसे। पर हम लोग अब देखते हैं कि शिगेरू की बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता है और वो उसे ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं। वो अब अपने मन में कहता है कि कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मेरा चेहरा काफी बदसूरत है। जो लोग बदसूरत होते हैं दुनिया उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उस लड़की के झूठे इल्जाम की वजह से शिगेरू को अब कोर्ट में आना पड़ता है, जहां कोर्ट तक उसकी बात को सुनता ही नहीं है और वो उसके ऊपर कम से कम 2 लाख रुपए का फाइन लगा देता है। और अब इस झूठे इल्जाम की वजह से शिगेरू को तो उसके ऑफिस से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी साल बीत जाते हैं और अब शिगेरू के ऊपर जिसने झूठा इल्जाम लगाया था उस लड़की को अरेस्ट कर लिया जाता है। सुनने में आता है कि उस लड़की ने काफी और भी लड़कियों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उस लड़की को बदसूरत लड़के पसंद नहीं है, और क्योंकि ये लड़की अंडर एज थी इसलिए उसे जेल से बाहर निकाल दिया गया काफी जल्द। जो देखकर शिगेरू को काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इस मैटर में वो काफी जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलती है। वो अब बाहर जाता है और देखता है कि कुछ बच्चे तो अब एक लड़की को चिढ़ा रहे होते हैं अगली अगली कहकर। जो देखकर शिगेरू भी अब सोचता है कि पहले तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी अपने इस बेकार से चेहरे से, पर अब तो ये लगने लगा है कि मेरा यह चेहरा मेरे लिए एक कर्स है। झूठा इल्जाम लगने की वजह से मुझे इतना ट्रॉमा मिल गया कि उसके बाद से मैं नॉर्मली तो जी ही नहीं पाया। कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। देखते देखते 6 साल हो गए। मैं अपने घर में ही बंद रहने लगा। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मेरे पास जितनी भी सेविंग्स बची थी मैंने उसे खर्च कर दिया और अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे थे वो भी खत्म हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। पर अब मुझे एक दिन ये दिखा। शिगेरू अब न्यूज में पढ़ता है कि काफी लोग ना गायब हो रहे हैं, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि काश मैं भी गायब हो पाता। वो अब देखने लगता है कि आखिरकार लोग गायब हुए कैसे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि वो किडनैपिंग से गायब हुए हैं या फिर किसी और कारणों की वजह से। पर इतने में उसकी नजर एक ऐसे आर्टिकल पर जाती है जिस पर लिखा होता है कि तुम दूसरी दुनिया में जा सकते हो। शायद से वो गायब होकर वहीं गए होंगे। ये बात सुनने के बाद शिगेरू हंसता है और कहता है कि क्या बढ़िया कहानी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से ही लेट जाता है। पर अब उसके दिमाग में थोड़ी बहुत शंका आने लगती है। उसे अब ये याद आता है कि ये कहा जाता है कि रात के 2 बजे अगर तुम अपने कंप्यूटर को ऑन करके उसे नॉर्थ की तरफ रखोगे और अगर तुम अपनी विंडो को खोलकर अपने दोनों हाथ उठाओगे और अगर इंतजार करोगे। शिगेरू को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, पर फिर भी वो सोचता है कि ट्राई करने में क्या जा रहा है। और अब जैसे वो ट्राई करता है, जैसे ही टाइम पूरा होता है उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अब उसे लिखा आ जाता है कि क्या तुम दूसरी दुनिया के अंदर जाना चाहते हो, अगर जाना चाहते हो तो नेक्स्ट पर क्लिक करो। पर याद रखना वापिस आने के लिए तुम्हें अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ेगी। ये देखकर शिगेरू कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया। वो अब चेक करता है और अब उसके सामने एक स्टेटस खुल जाता है जिसे वो अपडेट कर सकता है अपने हिसाब से। वो देखता है कि जब वो दूसरी दुनिया के अंदर जाएगा तब वो 16 साल का हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले उसे अब लुक्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि पहले से 5 का होता है और वो उन्हें एडजस्ट भी कर सकता है। जो देखकर शिगेरू अपने लुक्स को गिराकर -255 कर लेता है। और अब जैसे वो नेक्स्ट पर क्लिक करता है वो देखता है कि उसके जो बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट है वो उसे 13,000 मिल गए हैं। जो देखकर वो कहता है कि मैंने अपने लुक्स गिरा दिए हैं, क्या ये इसकी वजह से हुआ है। उसके पास अब काफी सारे बोनस पॉइंट्स भी होते हैं और अब वो अपने लिए स्पेशल नोट्स भी लिख देता है। वो अपनी अर्निंग को यानी कि पैसे को बहुत कम कर लेता है और अब उसके जो एट्रीब्यूट पॉइंट होते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो अब ये भी लिख देता है कि अगर मैंने कभी लड़की को टच किया तो मेरा 10% HP कम हो जाएगा, और अगर मैंने लड़की के साथ वो सब किया जो कि रात में किया जाता है बेड पर, तो उसी टाइम में मर जाऊंगा। वो साथ में ही अपना ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस गेन बूस्ट भी लगा देता है बहुत ज्यादा।
ये सब कुछ वो बस स्पेशल नोट्स में ही लिख पाता है। वो अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को तो यूज भी नहीं करता है और वो नेक्स्ट पर क्लिक कर देता है। और अभी से पहले कि वो अपने बोनस पॉइंट्स को यूज करके अपने लिए स्किल्स पाए, इतने में ही टाइम ओवर हो जाता है और अब वो दूसरी दुनिया के अंदर आ जाता है। जैसे वो उठकर अपने चेहरे को शीशे में देखता है, वो काफी घबरा जाता है और कहता है क्या ये मैं हूँ क्या? मेरे लुक्स तो सही में काफी बेकार हो गए हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का और दो लड़की खड़ी थे जो कि उसे कहते हैं कि क्या तुम उठ गए? उन्हें देखकर शिगेरू भी शर्मा जाता है और कहता है कि ये लोग कौन है? वहीं वो दूसरा लड़का देखता है कि इन लड़कियों को ठंड लग रही है तो वो अपनी शर्ट उतारकर उसे पहना देता है। ये देखकर शिगेरू भी अब अपनी शर्ट निकालकर दूसरी लड़की को देने लगता है पर वो मना कर देती है। जो देखकर शिगेरू कहता है कि लगता है कि लुक्स के बेस पर इस दुनिया के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। इसके बाद वो लड़का कहने लगता है कि मेरा नाम सेजी है और वो 16 साल का है। दूसरी तरफ दूसरी लड़की भी कहती है कि मैं भी 16 साल की हूँ। ये सुनकर शिगेरू सोचता है कि इसने तो अपना नाम ही नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ वो वाली लड़की कहती है कि मेरा नाम सेका है और मैं भी 16 साल की हूँ। तब शिगेरू भी कहता है कि मैं भी 16 साल का हूँ। ये सुनकर अब बाकी सभी लोगों को विश्वास ही नहीं होता है क्योंकि शिगेरू अपने एज से काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। तभी सेजी सभी से कहता है कि क्या तुम लोगों ने वही चीज करी है जो कि ऑनलाइन दिखाई थी? मेरा मतलब कंप्यूटर को नॉर्थ में रखना और उसके बाद विंडो खोल के खड़े हो जाना। तो वो कहते हैं कि हाँ, हम सभी ने यही करा था। ये सुनकर सेजी कहता है कि ये तो मैंने भी किया था। तो इसका मतलब है कि सही में दूसरी लाइफ भी होती है जहाँ पर हम लोग अब आ गए हैं। वो लोग तो आपस में बात कर रहे होते हैं पर शिगेरू वहां से चला जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर दोस्ती करने के लिए नहीं आया हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक शेल्फ खोलता है और उसे वहां पर पैसा मिलता है जो कि कॉइन होता है। पर जैसे वो उस कॉइन को उठाने की कोशिश करता है वो कॉइन अब गायब हो जाता है। जो देखकर शिगेरू कहता है कि हाँ, मैंने अपनी अर्निंग्स कम कर दी थी, शायद इसलिए ऐसा हुआ है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लोग को यहाँ पर स्टार्टिंग करने के लिए काफी सारे सामान दिए जाते हैं जैसे कपड़े, वेपन्स और थोड़े बहुत पैसे। सेजी कहता है कि हम लोग इसे 4 हिस्से में बांट लेंगे। इतने में ही अब शिगेरू अब एक कपड़े को उठाता है और कहता है कि ये मुझे अभी जाएगा। पर अब वो देखता है कि वो कपड़ा तो सही में उसे आ चुका है। वहीं बाकी लोगों को भी ये कपड़े काफी फिट आते हैं। वो कहते हैं कि शायद से ये मैजिकल कपड़े हैं, इसका ये मतलब है कि सही में ये दूसरी दुनिया है। वहीं पर सेजी अब कहने लगता है कि हम लोग आइटम्स को और वेपन्स को तो 4 हिस्सों में बांट सकते हैं पर यहाँ पर से 7 गोल्ड कॉइन है, हम लोग आपस में बांटेंगे कैसे? कहीं इसमें से किसी ने एक कॉइन उठा तो नहीं लिया? सेजी अब शिगेरू से कहता है कि क्या तुमने तो नहीं उठाया? जिस पर वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि गलती से उससे ही तो कॉइन गायब हो गया था। वो उन लोगों से कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम ही लोग आपस में बांट लो। वहीं सेजी तो मान ही रहा होता है पर तभी सेका उसे कहती है कि इसे छोड़ो, हम लोग ही बांट लेते हैं, वैसे भी ये हम ही ने तो ढूंढे थे। ये सुनकर शिगेरू सोचता है कि मैंने जानबूझकर ये पैसे छोड़े हैं, देख तो सबसे पहले मैंने ही लिए थे। शिगेरू उनसे कहता है कि तुम लोग पैसा ले लो, बदले में मुझे वेपन के तौर पर एक कुल्हाड़ी दे दो। तो सेका कहती है कि ये डिसाइड तुम नहीं करोगे। वहीं सेजी अब शिगेरू से कहता है कि अगर तुम ऐसी बात करोगे तो तुम फिर से फेल हो जाओगे। तो शिगेरू से पूछता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? तो सेजी कहता है कि माफ करना, मैं अपने बारे में जरा बात कर रहा था। दरअसल मुझे लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। मैं होप कर रहा हूँ कि मेरी इस दूसरी लाइफ के अंदर मैं अपनी इस बीमारी को ठीक कर लूँ। मुझे तुम्हारे अंदर मैं दिखा इसलिए मैंने तुम्हें टोक दिया। तुम भी अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो ना, चलो इस मौके का यूज करके हम लोग अपनी इस बीमारी को ठीक करते हैं। ये सुनकर शिगेरू मन में सोचता है कि तुम इतनी तो बात कर पा रहे हो, तुम्हें कहाँ से कम्युनिकेशन इशू है। अगले सीन में वो लोग अब रॉक पेपर सीजर खेल कर डिसाइड करते हैं कि किसके पास कौन सा वेपन जाएगा। सेजी के पास कुल्हाड़ी जाती है, सेका के पास बो एंड एरो जाता है, वो दूसरी लड़की के पास एक छोटा सा डैगर जाता है और शिगेरू के पास छोटी सी डंडी जाती है। जिसके बाद सेजी अब शिगेरू से कहता है कि चलो हाथ मिलाते हैं, पर शिगेरू मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस दुनिया के अंदर दोस्त नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं फिर से हर्ट नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस दुनिया के अंदर अकेला रहूंगा। वैसे भी मैं अकेले सर्वाइव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने लुक्स का बलिदान करके काफी अच्छी स्किल्स पाई हैं। अगले सीन में सेजी सभी को मैप दिखाता है और कहता है कि चलो सबसे पहले हम लोग टाउन ऑफ आइरिया में जाते हैं क्योंकि वो सबसे करीबी टाउन है। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है। वो अब शिगेरू से भी कहते हैं कि चलो चलते हैं। वहीं शिगेरू सोचता है कि जब ये लोग रास्ते में होंगे तभी मैं इन्हें बीच में छोड़कर चला जाऊंगा, अभी तो इनके साथ चला जाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो लोग अब गेट खोलकर जाने वाले होते हैं पर तभी गेट पर एक मॉन्स्टर होता है जिसे देखकर सेका तो डर जाती है पर सेजी अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। ये देखकर शिगेरू भी हैरान हो जाता है क्योंकि सेजी ने तो काफी तेजी से एक्शन लिया। तभी वो लोग अब देखते हैं कि सामने से अब और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जो देखकर सेजी सभी से कहता है कि हमारे पास वेपन्स हैं, हम लोग इन्हें रोक सकते हैं। वो सेका से कहता है कि तुम अपनी बो को तैयार करो क्योंकि इस पे स्ट्रिंग नहीं लगी है। शिगेरू तुम सेका को सपोर्ट करो। ऐसा बोलने के बाद सेजी उस दूसरी लड़की के साथ चला जाता है उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। वो लोग भी अब काफी अच्छे तरीके से मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ सेका को दिखाया जाता है जो कि बो के ऊपर स्ट्रिंग लगा ही नहीं पाती है। जो देखकर शिगेरू भी अब मन में सोचता है कि जो चीज आती नहीं है उसे लेने का फायदा ही क्या है। इतने में ही पीछे से एक मॉन्स्टर आता है जो कि अब शिगेरू के ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर सेजी कहता है कि माफ करना, एक मॉन्स्टर हमसे
छूट के वहाँ आ गया। इस बात पर शिगेरू भी कहता है कि पहले बताना था ना बुड़बक। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं पावरफुल हूँ, मैं इसे हरा दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी छड़ी से उस गॉब्लिन के ऊपर मारता है पर कुछ होता ही नहीं है। वो गॉब्लिन फिर से उससे लड़ने लगता है, जो देखकर सेका कहने लगती है कि तुम तो काफी कमजोर हो। वहीं पर वो मोस्ट अब शिगेरू के पैर पे मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जो देखकर शिगेरू भी सोचने लगता है कि क्या मैं सही में कमजोर हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसको याद आता है कि उसने बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट को तो यूज ही नहीं करा था अपनी स्किल्स के ऊपर, क्योंकि टाइम ही ओवर हो गया था। वो अब गुस्से में आ जाता है और अब गुस्से में आकर वो काफी जोर से उस मोस्टर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। और अब अचानक से शिगेरू को पॉपअप मिलता है कि तुम्हारा लेवल अप हो गया है, जो देखकर शिगेरू भी कहता है कि एक मोस्टर को मारने से ही मैं लेवल अप हो गया। तभी वो देखता है कि वो सिर्फ एक लेवल अप नहीं हुआ है बल्कि 31 लेवल अप हुआ है, जो देखकर वो कहता है कि मैंने अपने स्पेशल नोट में जो लिखा था शायद ये उसकी वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि शिगेरू ने अपना एक्सपीरियंस गेन बूस्ट 10,000 कर रखा था। दूसरी तरफ सेजी काफी सारे गोब्लिन्स को हराने के बाद जाकर लेवल अप होता है और वो दूसरी लड़की भी, और उन्हें जो पॉइंट्स मिले थे उनका यूज करके वो अब अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने लगते हैं, जो देखकर अब शिगेरू तो सोचता है कि मेरे पास तो इतना ज्यादा बोनस पॉइंट है। हम लोग अब देखते हैं कि शिगेरू अपने सारे ही स्किल्स के ऊपर ट्रिलियंस पॉइंट लगा देता है। ट्रिलियन, समझ रहे हो, ट्रिलियन। उसका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, डिफेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। जैसे वो ये करता है तभी अचानक से उसकी क्लास चेंज होकर इंसान से ऑलमाइटी गॉड बन जाती है, यानी कि अब वो एक गॉड बन चुका है। वहीं पर वो गॉब्लिन उसको लगातार मार रहा होता है पर शिगेरू को तो अब कुछ होता ही नहीं है। शिगेरू अब देखता है कि इस बार तो उसकी जो एचपी है वो बहुत ही ज्यादा है। वो अब कहता है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को ट्रिलियन पॉइंट से बढ़ाया है तो उसे अब यूज करने का समय आ गया। ऐसा बोलने के बाद वो उस गॉब्लिन को सिर्फ अपनी उंगली से ही मारता है और अब वो गॉब्लिन दूर जाकर गिरता है। इस वजह से काफी सारी शॉक वेव भी निकलती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। पर अब वो देखता है कि जो सेका है वो तो अभी तक स्ट्रिंग लगा ही नहीं पाई है बो के अंदर। वहीं बाकी सभी लोग तो गॉब्लिन्स को मारे जा रहे हैं। ये देखकर सेका अब थोड़ी सी रोने लगती है। वहीं शिगेरू से ये देखा नहीं जाता है। वो अब उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और कहता है कि मुझे अपना बो दो। वो उसे कहता है कि ये बो मुझे कह रहा है कि मैं उसके ऊपर स्ट्रिंग लगाऊं, प्लीज मुझे इसे लगाने दो। तो वो भी मान जाती है और वो उसे वो बो दे देती है। शिगेरू भी कहने लगता है कि जब मैं अपने घर में बंद था तो मैंने एक वीडियो देखी थी कि कैसे स्ट्रिंग बांधी जाती है। ऐसा बोलने के बाद वो उस स्ट्रिंग को बांध देता है, जो देखकर सेका काफी इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि क्या तुम पहले किसी आर्चरी क्लब में थे। तो वो भी कह देता है हाँ। ये सुनकर सेका कहती है कि अगर ऐसी बात है तो लो एक हमला करो इससे। वो अब उसे फोर्स करने लगती है। तो अब शिगेरू भी सोचता है कि चलो ट्राई हो जाएगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपनी आर्चरी वाली जो स्किल होती है उसको लेवल अप कर देता है और अब वो जैसे तीर को शूट करता है वो तीर अब नीचे जाने की जगह आसमान में चली जाती है, जो देखकर वो कहता है कि ये क्या था, क्या मेरी एक्यूरेसी कमजोर थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जैसे वो तीर आसमान में जाती है, आसमान में अब एक स्पेल एक्टिवेट हो जाती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि आसमान में से वो जो स्पेल एक्टिवेट हो गई थी उसमें से अब एक ड्रैगन बाहर निकल जाता है, जो कि बिजली से बना हुआ था और वो काफी पावरफुल था। वो ड्रैगन अब जैसे नीचे गोब्लिन्स के ऊपर हमला करता है वो सभी गोब्लिन्स अब एक ही बारे में खत्म हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहते हैं कि आखिर ये क्या था। तो शिगेरू कहता है कि अरे मैं थोड़ा सा आर्चरी क्लब में था, जिस पर वो कहती है चलो ठीक है अब बाकी को मैं संभाल लूंगी। तभी हम लोग अब देखते हैं कि सामने से अब और भी काफी सारे गॉब्लिन्स आने लगते हैं। तो अब उन लोगों से लड़ने के लिए सेका चली जाती है। वो अब दुश्मनों के ऊपर काफी सारी तीरें चला देती है पर कोई भी तीर उन्हें लग नहीं रही होती है। ये देखकर सेजी अब उसी लड़की से कहता है कि हम लोग इस पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, चलो खुद ही जाकर इन्हें मारते हैं। तब दूसरी लड़की भी इस बात पर एग्री करती है और अब वो दोनों जाकर अकेले ही उनसे लड़ने लगते हैं, जो देखकर सेका भी कहने लगती है कि मैं तो सही में काफी यूजलेस हूँ, मेरी तीर भी खत्म हो गई। ये सुनकर सुगीरो को उस पर फिर से दया आ जाती है और अब वो अपनी एक स्किल का यूज करता है, जिसका यूज करके अब वो कुछ लकड़ियों को तीर में बदल देता है और अब वो चुपके से उसे सेका के पास रखाता है और अब वो वापिस से पीछे चला जाता है और अब वो सेका से कहता है कि देखो जमीन पर तो कोई सामान पड़ा है। ये देखकर सेका भी खुश हो जाती है और वो जल्दी से उन तीरों को उठाकर फिर से नॉन स्टॉप कहीं भी चलाने लगती है। ये देखकर सुगीरो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं बनाता ही नहीं। अगले सीन में वो लोग अब सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और अब वो लोग तैयार है टाउन में जाने के लिए, जिसके बाद वो लोग अब एरिया टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्योंकि उन लोग को भूख लगी थी वो सबसे पहले एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर हैमबर्गर मिल रहा था। सभी लोग तो अंदर चले जाते हैं पर सुगीरो बाहर ही रहता है। वो कहता है कि ये लोग बुरे तो नहीं थे पर अभी इन्हें गुड बाय कहने का समय आ गया। ऐसा बोलकर अब सुगीरो वहां से चला जाता है और अब वो एक फव्वारे के पास आ जाता है, जहाँ पर अब वो कहने भी लगता है कि मेरे को भूख लग रही है। तभी वहां पर एक बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर सुगीरो कहता है कि तुम भी मेरी तरह अकेले ही हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे सहलाने वाला होता है पर तभी उसे याद आता है कि अगर वो एक लड़की को टच करेगा तो उसकी 10% एचपी कम हो जाएगी, जो याद करके वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ये बिल्ली अगर लड़की हुई तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तभी अचानक से वहां पर सेका आ जाती है। उसे देखकर सुगीरो डर जाता है और वो पानी के अंदर ही गिर जाता है। वो अब उसे कहता है कि तुम्हें क्या काम
काम था, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये इतना बड़ा हैमबर्गर लेकर आई हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत तैयार किया था ना, तो थैंक्स के तौर पर मैं ये लेकर आई हूँ। वहीं शिगेरो भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है, पर उसे भूख लग रही होती है, जो देखकर सेका कहती है कि तुम्हारे पास वैसे भी पैसे नहीं है तो इसे ले लो। तो अब शिगेरो भी मान जाता है और अब वो हैमबर्गर लेते टाइम गलती से उसके हाथ को टच कर देता है। और अब क्योंकि सेका एक लड़की है, इस वजह से शिगेरो को अब काफी ज्यादा डैमेज होता है। उसे इतना ज्यादा दर्द होता है कि उसके हाथ से तो हैमबर्गर भी उड़कर सीधा दीवार पर जाकर लग जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि शिगेरो को 58 ट्रिलियन डैमेज हुआ है। शिगेरो की कैलकुलेशन के हिसाब से ये इतना डैमेज होता है कि 300 धरती के जितने लोग होंगे, इतने डैमेज से वो सभी लोग मर जाएंगे। वहीं सेका उदास हो जाती है, वो रोते हुए कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी और तुमने इसे ऐसे फेंक दिया। तो अब शिगेरो अब कहता है कि मैं एक सेल्समैन था, चलो वही स्किल यूज करते हैं। तो अब उसे कहता है माफ करना, दरअसल आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि जैसे आपका हाथ मेरे से लगा मैं पागल हो गया। वैसे अब चिंता मत करो, मैं ये हैमबर्गर खा लूंगा। तो सेका कहती है कि लेकिन ये तो गंदा हो गया, जिस पर वो कहता है कि आप चिंता मत करो। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसी हैमबर्गर को उठाकर खाने लगता है। वो कह रहा होता है कि मेरा गोल है कि मैं किसी को भी उदास नहीं होने दूंगा। वो उसे खाने वाला होता है, तभी वो उसे कहती है कि तुम मेरे वाला हैमबर्गर खा लो, माफ करना कि मैं ही इतनी खूबसूरत हूँ। जो सुनकर शिगेरो सोचता है कि अरे पागल औरत, कम से कम मना तो कर लेती है। वह उसे कहता है कि लेकिन ये तो तुम्हारा खाना है, जिस पर वो कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं तुमसे ज्यादा। बोट ठीक करने के अलावा भी तुमने मुझे वो एरोस दी थी, इसके लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सुनकर शिगेरो सोचता है कि इसका मतलब इसने नोटिस कर लिया कि मैंने ही इसे तीर दी थी। तो वो भी अब मान जाता है और अब वो उससे हैमबर्गर लेकर खा लेता है। शिगेरो अब कहता है कि मैं सेका के उधार पर हूँ, लगता है कि पहले मुझे इसे पे बैक करना पड़ेगा, तभी मैं अकेले जा पाऊंगा। तभी वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं जो कि शिगेरो को बुलाने लगते हैं। वहीं शिगेरो भी सोचता है कि मैं सेका की मदद करूंगा, उसके बाद मैं अकेले चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर अब वो भी उन लोगों के पास चला जाता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग को भाई ये कमाल का एपिसोड कैसे लगा। पर्सनली मुझे तो भाई ये एनीमे काफी ज्यादा पसंद आने लगी है। इस एनीमे को देखने के लिए भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो के ऊपर लाइक भी कर देना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर देना, क्योंकि भाई काफी सारे लोग जो चैनल पर वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम लोग वैसे भी काफी क्लोज है 4 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो भाई सब्सक्राइब करके वो जो माइलस्टोन है उसे पूरा करा दो। एनीवेज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।